सूरज जी बोले कब तक धैर्य रखें, चौथी अवस्था आ गई है। वशिष्ठ जी बोले अच्छा, उन्होंने वचन दिया था आने के लिए? बोले हाँ। नहीं आए? बोले ना। बोले उनको ब्याज देना पड़ा। ऐसे पहले अकेले आते हैं, अब 4 रूप में आएंगे। धर्मधीर हुई है सुतचार, जो त्रिभुवन के मिलित होंगे, भक्तों के भय हरण करने वाले होंगे। अब जरा विचार करना साहब, क्या सचमुच में राजा दशरथ बेटा पाने के लिए गुरु जी के पास गए थे? राजा की अवस्था उस समय कितनी थी? राजा के शब्दों में चौथे पन पायो सुखचारी, चौथी अवस्था है। और चौथी अवस्था मतलब आज के हिसाब से 75 साल। अब एक चिंतन करना होगा। किसी की शादी हुई, ठीक है, संतान का सुख नहीं मिल रहा उसे, 40 साल के बाद थोड़ा डॉक्टरों को दिखाना शुरू करता है, तीर्थों में जाता है, भगवान के मंदिर में जाकर के मत्था टेकता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर 55-60 साल तक कोई बेटा या संतान नहीं प्राप्त होता है, तो फिर दोनों दंपति सोच देते हैं कि अब बेटा बेटी नहीं हुई। कि 75 साल तक बेटा पाने की चाहत रखते हैं, नहीं ना। और महाराज दशरथ तो त्रेता की बात है, महाराज दशरथ तो चौथी अवस्था जा चुके हैं। वस्तुतः ये बेटा पाने वाले नहीं, बल्कि उनको स्मरण आया, प्रभु ने वरदान दिया था मैं पुत्र बन करके आऊंगा। प्रभु के आगमन की बात थी, लेकिन चौथी अवस्था आ गई, भगवान नहीं आए अपने जीवन में। तो क्या भगवान भी झूठ बोलता है? भगवान कह करके नहीं आए, जैसे आजकल के लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं। तो क्या भगवान भी झूठ बोलता है? अब भगवान झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, ये कौन बताएगा? तो गुरु बताएगा। ऐसे सीधे गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा था आने के लिए, आए नहीं। ऐसी बात है, धैर्य धारण करो, 4 रूप में आएंगे। जो त्रिभुवन, देखो यहाँ पर बेटे की बात गुरु जी ने की ही नहीं। अगर बेटे की बात करते तो ये नहीं कहते कि त्रिभुवन विदित भगत भय हार, भक्तों के भय हरण करने वाले तो भगवान ही होते। बोले आएंगे, 4 रूप में आएंगे। अब तब क्या किया? श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया और भक्ति से आहुति दी गई। अग्नि प्रकट हो गए, हाथ में पायस है। राजा दशरथ से कहा जो वशिष्ठ ने हृदय में विचार किया है सब सिद्ध हो गया है, यह भविष्यान्न ले जा करके रानियों में यथायोग्य बांट दो। रानियों को बुलाया गया, रानियां थी नहीं वहां पर, तब हिराय प्रिय नारी बुलाई। इसका मतलब वो यज्ञ में यजमान नहीं थे, यजमान रहते तो पत्नी वही रहते, यजमान थे नहीं। यज्ञ तो श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। पत्नियों को बुलाया, पत्नियां आई। याद आया महाराज दशरथ को, अग्निदेव ने कहा था जो जिस लायक है उस हिसाब से बंटवारा था, और वशिष्ठ जी ने जो सोचा है वो पूरा हुआ। वशिष्ठ जी ने कितने बच्चों के लिए कहा है? राजा तो 1 चाह रहे थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने कितने बच्चे कहा? कितने होंगे? कितने? 4। रानी कितनी है? 3। अब रानियों को अगर प्रसाद दे दिया जाएगा बराबर बराबर, तो बेटा कितना होगा? और वशिष्ठ जी ने सोचा है 4, ये 4 बेटा कैसे होगा? अब देखो, इसीलिए अग्नि ने सावधान किया, आपको अगर यहाँ प्रसाद बांटने के लिए कहा जाएगा तो बराबर बराबर बांट दोगे, लेकिन भंडारा में कहा जाएगा पूरी परसों, रसगुल्ला परसों, तो बराबर बराबर परसोगे। किसी की खुराक 4 पूरी की और किसी की खुराक 10 पूरी की, तो शकल देख करके देना पड़ता है। अगर आप 6 देते जाओगे तो 4 वाला 2 छोड़ देगा और 10 वाला का पेट आधा रह जाएगा, गरियाते जाए तो शकल देख करके देना पड़ता है। तो महाराज ने भी शकल देखते, जो पायस था, जो प्रसाद था, उसके 2 भाग किए पहले। आधा बड़ी रानी कौशल्या को दे दिए क्योंकि श्रेष्ठ है, जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग फिर से कर दिए। अब अगर महाराज ने दे दिया फिर भी 3 रानियों को ही मिलेगा और 3 पुत्र होंगे।
भगवत की प्रेरणा हुई पता नहीं, जो 2 भाग बनाए गए थे ना, उसमें से एक भाग पहले कैकेयी को दे दिया। कैकेयी को देने के बाद दशरथ जी को लगा कि अच्छा नहीं किया मैंने, बंटवारे में मैंने नियम नहीं देखा। सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, उसको मैंने पहले दिया, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर जो रानी थी उसको देना चाहिए था। तो अगर कौशल्या बड़ी है तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी रानी कौन है? सुमित्रा। और कैकेयी में छोटी कौन है? कैकेयी छोटी, सुमित्रा मंजली है, मंजली मां। उस हिसाब से पहले सुमित्रा जी को देना चाहिए था, लेकिन दिया कैकेयी को। सुमित्रा उपासना है साहब, और कैकेयी कर्म है, और कर्म में एक कमी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन साथ में अपनी प्रसिद्धि भी चाहता है कि हमारा नाम हो गए, और अगर आप उसका नाम नहीं बोलोगे तो नाराज हो जाएगा। लेकिन जो सेवा भाव वाले रहते हैं वो नाम से नहीं देखते, नाम को नहीं देखते, बस सेवा करते रहते हैं, भाव रहता है। हमें सेवा से मतलब है, नाम बोले चाहे नहीं बोले। लेकिन आजकल आदमी अपनी प्रसिद्धि चाहता है, यानी कर्म की विशेषता है। आज अगर कोई दान भी करेगा ना तो माइक से अनाउंस करवाएगा, फलना के भैया जल के 100 रुपया, ओकरा खुश रखी दुर्गा मैया, ऐसे अनाउंस करवा। आजकल तो कोई दान कर रहा है तो चाहता है ना कि हमारा नाम हो। एक पंखा भी दान करेगा साहब तो पंखा के 3 पंख पर 3 पीढ़ी का नाम लिखवाएगा, अपना, अपने पिताजी का और अपने दादाजी का, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल। अब पुजारी दिन घर से आकर के पंखे का स्विच ऑन करेंगे, अब पंखा घूमेगा और साथ में 3 पीढ़ियां घूमेगी, धीरे धीरे घूमेगी। आप देखना घूमती है रामलाल श्यामलाल, रामलाल श्यामलाल, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, रामलाल श्यामलाल। कितने चक्कर लगेंगे पता नहीं। ये रामलाल श्यामलाल मोहनलाल के 84 लाख तो पहले लग चुके हैं, अब और कितने? साहब मंदिर में गेट भी बनवाएगा तो भले ही गेट का डिजाइन बिगड़ जाए, लेकिन नाम जरूर लिखवाएगा। क्यों? इसलिए जरूरी है नाम लेना। अरे अगर ज्यादा ही है ना तो गेट का डिजाइन क्यों बिगाड़ रहे हो? पत्थर लगा करके लगवा दो किनारे, डिजाइन मत बिगाड़ो साहब। अब पंखे पर नाम लिखवा के डिजाइन बिगाड़ दिया, पंखे की खूबसूरती गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कर्म का स्वभाव है कि वो प्रसिद्धि चाहता है। कई को अगर पहले नहीं देते ना मारा तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन देने के बाद लगा कि अच्छा नहीं किया मैंने, अब ऐसा काम करूंगा कि सबसे, अगर मंजली भी है ना तो सबसे बड़ी दिखते है। तो जो अंतिम तीसरा भाग था उसके 2 भाग फिर से कर देंगे, और एक कौशल्या के हाथ में दिया, एक कैकेयी के हाथ में दिया कि आप दोनों मिलकर के सम्मान करो इनका। दोनों रानियों ने दिया, सुमित्रा ने भाव से लिया है और मानो प्रार्थना किया कि भगवान करे मुझे 2 पुत्रों का लाभ प्राप्त हो गए, मुझे 2 पुत्र हो गए, और एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूं और दूसरा कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूं। यही तो उपासना है साहब। उपासना प्रसिद्धि नहीं चाहती है, उपासना क्या कहती है? तेरा तुझको हम हैं ही कहाँ, हम तो है ही नहीं कहीं। आजकल हमारे अंदर सेवा का भाव निकल गया है। हम सेवा भी चाहते करते हैं ना तो फिर प्रसिद्धि चाहते हैं, नजर में आना चाहते हैं। साहब सेवा ऐसे करो ना कि किसी को पता भी नहीं चले कि सेवा की जा रही है। ऐसा सेवा करना कि दिखा करके सेवा नहीं करना। भजन पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है सेवा करना। राजसूय, महाभारत आपने पढ़ी होगी, राजसूय यज्ञ हुआ, भगवान ने उसमें क्या काम लिया था?
क्या काम लिया था पता है? लोगों के, ब्राह्मणों के जूठा पत्तल उठाने का काम लिया था। आज अगर हमसे कोई कहे कि पत्तल उठाओ तो सोचते हैं कि हमको नीचा बना करके रख दिया। अगर आज किसी से कहा जाए पैर दबाओ तो सोचेगा कि हम नीचे हो गए, हमारे हमको पैर दबाने के लिए कहेगा। साहब, जीवन की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा सदकर्म, सबसे बड़ी बात है सेवा। आप मंदिर जा रहे हो ना जल चढ़ाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर में गंदगी फैली हुई हो और आप जल चढ़ा करके आ जाओ, किसी काम का नहीं रहा। आप भले ही जल लेकर के न जाओ, झाड़ू लेकर के चले जाओ और मंदिर को साफ कर दो, वो जल चढ़ाने से ज्यादा लाभदायक है। सबसे बड़ी सेवा है ये, सबसे बड़ी पूजा सेवा है। हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। जो असल में सदकर्म है हम उसको कभी देखते ही नहीं है। हमने बस एक रट्टा मार दिया है। किसी ने कहा बाबा धाम पर जल चढ़ाना है तो बस दौड़ पड़े जल चढ़ाने। 150 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं बाबा धाम के जल चढ़ाने से। मना नहीं करता खूब करो, लेकिन एक मंदिर तुम्हारे गांव में भी है, क्या वहां वाला बाबा बाबा नहीं? अरे मंदिर को छोड़ो, तुम्हारे घर में भी एक बाबा है। 150 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाते हो और एक बाबा घर में जो है बीमार है, वो बिस्तर पर लेटे लेटे अगर रात के 12 बजे प्यास लगती है, उसे पानी मांगता है कि बेटा पानी पिला दे, तो मुंह से श्लोक निकलता है बुढ़वा सुतेले भी रह गया। बताओ कहाँ तुम्हारी सेवा रही, कहाँ तुम्हारी पूजा रही? बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, घर का बाबा अगर संतुष्ट हो गया तो बाबा धाम का बाबा संतुष्ट हो जाएगा। बाबा धाम के बाबा पर चाहे कितने जल चढ़ाते रहो, लेकिन घर का बाबा प्यासा है, वो तुम्हारे जल को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। बाबा धाम का बाबा सेवा पूजा का अर्थ समझने का प्रयास करो। माला लेकर के जप करना ही भजन नहीं है, झाड़ू लगाना भी भजन है, बर्तन धोना भी भगवान के लिए भजन है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे, भगवान के द्वारा अर्पित किया हुआ सारा कार्य शरणागत भक्त को भजन करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। यानी जो भगवान के प्रति समर्पण होकर के कुछ कर रहा है ना, तो हर कार्य उसका भजन है। आप कथा के लिए हो, जरूरी नहीं कि बैठ करके हम भगवान का भजन करेंगे, माला जाप करेंगे तो ही कथा, तो ही भजन है। अगर आप भगवान का बंद करके भगवान के लिए, इस कथा की व्यवस्था के लिए आप लगे हुए हो ना, तो जितनी देर आपने कथा की व्यवस्था में समय लगाया है वो सब भजन है। आप चंदा भी लेने जा रहे हो तो भजन है साहब। आप अगर यहाँ दरी बिछा रहे हो ना, हमें क्या है, हम तो आकर आते हो तो सोचते हो कि जहां हम बैठे वो जगह साफ रहे। अगर तुम चाहते हो कि ये साफ रहे तो साफ करने के लिए आएगा कौन? यज्ञ वेदी बनी होती है गाँव में, जब यज्ञ होता है परिक्रमा करा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन मार्ग में कांटे हैं, पत्थर लगे हुए हैं, उसको साफ नहीं करते हैं। जब पैर में चोट लगती है कोई साफ हो नहीं करे, वो बाहर से कौन आएगा साफ करे? तुम क्यों नहीं कर रहे? वो कोई बाहर जाएगा क्या? लेकिन आज हमारे अंदर से सेवा का भाव ही निकल गया। सदगुरु आते हैं, पहले जब महात्मा सदगुरुदेव आते थे गांव में तो पूरा गांव लगा रहता था सेवा। गुरु जी को क्या जरूरत है, गुरु जी को क्या चाहिए। आजकल महात्मा आवे तो कोई पूछे वाला नहीं, सोचता है कि पता नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या देना पड़ेगा। कभी कहाँ आई है, हमारे अंदर से सेवा का भाव निकल गया। हम सेवा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि सेवा लेना चाहते हैं।
आजकल तो चेला लोग अयोध्या जाएगा ना तो भी जाते ही हमारा लगी पठरिया रख लो। उसके बाद खाए के लिए सबसे पहले थाली धो करके नहीं रखना है, ऐसे रख देना, गंदगी उतने पे। तो ये सारा काम का गुरु जी करेंगे। तुम्हारा भजन अयोध्या जाकर के करना क्या हुआ? गए थे पुण्य कमाने के लिए, लेकिन पाप करके आए सेवा करने। तीनों रंग ने प्रसाद का भक्षण किया है, सगर्भा हुई है, धीरे धीरे आ रहा है चैत का महीना। चैत का महीना, नौमी तिथि, मंगलवार का दिन है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। दिव्य प्रकाश मंज का उदय हुआ है कौशल्या के महल में। कौशल्या जी ने देखा, अभूतपूर्व हाथ जोड़ दिया। भगवान ने कहा, मैं आपकी स्तुति करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको प्रणाम करूँगा, आप नहीं प्रणाम करेंगे। कौशल्या जी ने कहा, सरकार किस दृष्टिकोण से आप बेटा लग रहे हो? आप बेटा नहीं लग रहे हो, बल्कि पाप लग रहे हो। क्योंकि जो भगवान जिस रूप में प्रकट हुए थे, भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरा। कौशल्या जी बोली, क्या कहूंगी लोगों से? ये मेरा बेटा है 16 साल का। किसी को अगर कहूंगी ये मेरा बेटा है तो सुना तो धीरे मत थिर न लहे। कोई स्वीकार ही नहीं करेगा कि 16 साल का बेटा पैदा होता है। लोग यही कहेंगे, अच्छा अच्छा, बुढ़ौती तक बेटा नहीं हुआ तो लगता है 16 साल का बेटा को गोद ले लिए। भगवान बोले, नहीं, मैं आपके गर्भ से जायमान हूँ, गोद लिया हुआ बेटा नहीं हूँ। कौशल्या जी बोली, तो हमारे यहाँ बेटा जब पैदा होता है इतना बड़ा नहीं रहता है, तो छोटा हो जाता है। तो कहने के बाद भगवान छोटे हुए। भगवान बोले, अब ठीक है। मैया बोली, क्या खाप ठीक रहेगा? भगवान बोले, क्यों, इससे भी छोटा होना पड़ेगा? इससे अगर छोटा हो गए माँ जी तो लोग यही कहेंगे 7वें महीने में पैदा हो गया, सतवासु कहला जाए। मैया बोली, साइज तो ठीक है, आकार ठीक है, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसे बात नहीं करता जैसे आप कर रहे हैं। क्या करता है? बोले, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसके परिवार वाले रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब, दुखों में बुतरवा काम नहीं, और रो जावे तो ठीक। सरकार आप रोइए, बोलिए नहीं तो लोग कहेंगे राक्षस पैदा हुआ है तो बात कर रहा है, जन्म लेते हैं। तो सुनी बचन सो जाना, रोदन खाना, कोई बालक सुर हो, भाई प्रगट की पाया दीन गया, कौशल्या हित का। रोने लगे। रोने की आवाज महाराज दशरथ के कानों में गई। अयोध्या का राजमहल गूंज गया रोने की आवाज। अयोध्या के राजमहल में सारे सुख को देखा था, इसी के लिए काम तरफ रहे थे। आज कोना कोना गूंज उठा, रानियां चल करके आई, दासियां दौड़ करके गई। महाराज को खबर पड़ लगी, महाराज ने गुरुदेव को समाचार भिजवाया। गुरु जी आते हैं ब्राह्मणों को लेकर के, नाम देवम श्राद्ध करी जात और हाटक धेनु बदन मनेन्द्र अयोध्या वासियों को पता चला। अयोध्या वासी ने श्रृंगार कर करके जो भी जिसके हाथ में आया उपहार ले ले करके, क्योंकि कई जगह कुछ जगहों पे खाली हाथ नहीं रहते।
इतना जोर से बोलने की आवाज है, बहुत भयंकर होने की आवाज। पूरे अयोध्या चारों तरफ की आवाज। गुरु जगन्नाथ ने श्राद्ध किया, जात कर्म किया, जो भी थे कहा गया खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, महात्मा के पास, भगवान के पास, मित्र के पास, बच्चे के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सब लोग ले लेकर के चले हैं और अयोध्या के नर नारी महाराज के भवन में कौशल्या के पास आकर के बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी भाव से अयोध्यावासी बन जाएं और बधाई देवे। मैया बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। इधर का हाथ उठा है लेकिन इधर लगता है अयोध्या वाले नहीं, लंका वाले होता। हाथ उठा के बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। अच्छा, अपने पड़ोस, अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, बुढ़ौती में किसी को बेटा होता तो बाहर निकलने करके थाली पीटते हैं। या थाली नहीं पीट सकते तो दोनों हाथ उठा करके ताली तो पीट लो। हो बाजे ढोले नगाड़ा, हो बाजे ढोले नगाड़ा, शहनैया बाज रे। आज राजा अंग नैया हो, नैया बाज रे। आज राजा अंग नैया हो, नैया बाज रे। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर ताली से गाओ। ओ बाजे ढोले नगाड़ा, ढोले नगाड़ा, बाजे ढोले नगाड़ा, बाजे ढोले नगाड़ा, शहनैया बाज रे। आज राजा अंग नैया हो, नैया बाज रे। आज राजा अंग नैया हो, नैया बाज रे। ठाकुर जी का रंगला जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ बाजे ढोले नगाड़ा, ढोले नगाड़ा, बाजे ढोले नगाड़ा, बाजे ढोले नगाड़ा, शहनैया बाज रे। आज राजा अंग नैया हो, नैया 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 बाज रे। अच्छा, कितने लोगों के नाम दिए अपने हाथ उठा के बताना। सच में अगर अपने होते तो ऐसे बैठे रहते क्या? अयोध्यावासी तो सब उमंग में, उत्साह में नाच रहे थे। अब देखते हैं कौन कौन अयोध्यावासी है, लंकावासी। दोनों हाथ लेते दोनों हाथ ऊपर। दोनों बाबा नाचते हैं, नाचते अवधवा।